गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 5th का इंग्लिश पढ़ाएंगे। जैसा कि लेसन 1 और लेसन 2 हमने आपको पढ़ा दिया है, आज हम लेसन 3 पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट यू विल ओपन योर बुक। देखिए, आप लोग बुक ओपन कर लीजिए। क्लास 5th को आज हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। लेसन 1 हो गया है, लेसन 2 हो गया है, लेसन 3। टुडे आई विल स्टार्ट लेसन 3, सो यू शुड गो on page number 16 of your English textbook. When you will reach on the page number 16, at the top of the page you will see the chapter name Science and Human, lesson 3. आप पेज नंबर 16 पे जाइए। साइंस और ह्यूमन करके आपका चैप्टर का नाम लिखा है, लेसन 3 लिखा है। इसी लेसन को हम आपको समझाएंगे, आज पढ़ाएंगे। राइट, क्लियर है? तो बच्चों देखिए, पहले तो लिखा है आपका साइंस एंड ह्यूमन। फर्स्ट यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल और शीर्षक। जो इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो मतलब पे ही छिपी रहती हैं। मतलब अगर हमको मालूम चल गया तो हमको सब चीज़ बहुत आसानी से समझ में आने लगता है। तो पहले देखिए, साइंस एंड ह्यूमन। साइंस एंड ह्यूमन का मतलब होता है मानव विज्ञान, विज्ञान और मानव। अर्थात इसमें लेखक ये बताना चाहता है, इसके जो राइटर हैं, आथर का नाम है अल्फ्रेड टेंसन। अल्फ्रेड टेंसन ने ये बताया है हमको, आपको, कि देखिए मानव और विज्ञान और मानव आज के समय में एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मानव के बिना विज्ञान संभव नहीं है, विज्ञान के बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। और विज्ञान और मानव से क्या संबंध है, दे आल्सो डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। उन्होंने इसको भी समझाया है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द लाइन। यू शुड मैच द लाइन टू लाइन। आई एम रीडिंग। हम पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको मिलाइए। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा अबाउट द चैप्टर। अबाउट द चैप्टर में होता है चैप्टर के अंदर क्या है, चैप्टर में क्या है या चैप्टर के अंदर क्या है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, द प्रेजेंट लेसन इज रिलेटेड विथ साइंस एंड इट्स नीड। द प्रेजेंट लेसन इज रिलेटेड माने इस अध्याय में हमको ये समझाया गया है, क्या समझाया गया है, कि रिलेटेड विथ साइंस एंड इट्स नीड, विज्ञान और विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, ये बताया है। हियर इट मेक्स क्लियर दैट साइंस इज एन इंस्पायरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और हमको ये बताया है कि मानव जीवन के लिए विज्ञान एक प्रेरणादायक स्रोत है, माध्यम है। इंस्पिरेबल माने होता है प्रेरणादायक। विज्ञान मानव जीवन के लिए प्रेरणादायक एक स्रोत है, अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड टेंसन ऑथर। अल्फ्रेड टेंसन जो ऑथर है, इन्होंने ये बताया है, ह्यूमन कैन नॉट इवन इमेजिन हिज लाइफ विदाउट साइंस। आज के समय में मानव बिना विज्ञान के ज्ञान का या बिना विज्ञान के चमत्कार का या बिना विज्ञान के प्रयोग के संभव नहीं है जीना। कल्पना करिए, संभव नहीं है। एज साइंस इज प्रूव्ड ए नीड ऑफ टाइम। आज विज्ञान ने ये बता दिया है कि हमारे ज़रूरत की सारी चीज़ें विज्ञान की देन है। बट इट इज़ आवर ड्यूटी दैट वी शुड यूज़ इट इज़ ए सेफ वे। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि हम विज्ञान के चमत्कार का उपयोग तो करें, लेकिन सुरक्षात्मक तरीके से करें। विज्ञान हमारे लिए बहुत सुरक्षादायक है, ये तो बात सही है। विज्ञान हमारे लिए हेल्पफुल, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर अस, हमारे लिए हेल्पफुल तो है, लेकिन इसमें अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो हमें नुकसान है। जैसे देखिए, सावधानी से हम बताते हैं आपको,
जैसे हम लोग जाते हैं चक्की पे जाते हैं, सपोज लीजिए हम लोग चक्की पे जाते हैं, तो चक्की पे आटा पिसाने के लिए हम गए, तो ये भी एक विज्ञान का चमत्कार है। लेकिन हमको ये सावधानी रखना है कि चक्की के उसमें पट्टे में मेरा उंगली न फंस जाए, मेरा कपड़ा न फंस जाए। तो हमको ये अपने आप को सोचना, बिजली का पंखा हम चलाते हैं, स्विच से आन के पंखा चल गया, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है कहीं करंट ना मार दे। तो ये सारी चीज़ों का सेफ्टी का मतलब ये है। तो देखिए आप लोग, ये आप बुक ओपन कीजिए, ओपन किया बुक आपने, देख लिया ना, देख लीजिए ये बुक। तो ये बुक में ये बच्चे लोग बैठे हैं और ये कहानी को स्टार्ट कर रहा है। तो चलिए हम भी आपको कहानी पढ़ाते हैं। अब आइए मिलाइए आगे, उसके नीचे पढ़ते हैं। यू स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट, एज्यूम यू आर ईटिंग ब्रेड टुडे। आप देखिए बच्चों, सुबह सुबह प्रातःकाल आप नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट में नाश्ता करते हो, सुबह सुबह आप नाश्ता करते हो, एज्यूम यू आर ईटिंग ब्रेड टुडे। आजकल हम शहरों में देखते हैं कि लोग नाश्ता के रूप में ब्रेड मक्खन खाने लगते हैं, ब्रेड मक्खन वो खाते हैं। आस्क व्हाट इज़ ब्रेड मेड फ्रॉम, उनसे पूछिए, अगर कभी उनसे समझे या कोई उनसे सोचे या अपने आप से सोचे कि ब्रेड आता कहाँ से है। ब्रेड वेरी इजली वी ईट द ब्रेड एट द अर्ली मॉर्निंग एज ए ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट रूप उसको तो कर लेते हैं, लेकिन कभी सोचो बच्चों क्या वो ब्रेड आता कहाँ से है, एंड हाउ, कैसे हमको मिला है, कैसे बनता है। यू विल प्रेटी सून फाइंड आउट दैट ब्रेड इज़ मेड फ्रॉम व्हीट। अगर आप किसी से पूछोगे तो लोग कहेंगे गेहूँ से, ब्रेड गेहूँ से बना है, गेहूँ से आटा बना है, आटा से मैदा बना है और मैदा से ब्रेड बना है, यही लोग कहेंगे। यू आस्क अगेन, फिर उनसे अगर पूछो, आप कल्पना करो या पूछो कि बट हाउ डू वी ग्रो व्हीट, हमको गेहूँ कहाँ से मिलता है। देन यू हैव टू आस्क ए फार्मर, इसके लिए आप एक अगर किसान के पास जाते हो तो किसान कहता है ही टेल्स हाउ ही ग्रोस व्हीट, वो कहता है कि हम खेतों में गेहूँ को उगाए हैं। बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होगे, खेतों में तो कैसे होगा, खेत तो ऐसे हम भी देखते हैं, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, किनारे किनारे खेत है, हमको तो वहाँ गेहूँ नहीं दिखता। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी होगा, ये भी होगा, यू वांट टू नो व्हाई ए सीड द ग्रेन स्प्राउट इनटू ए स्मॉल प्लांट। तब तुम पूछोगे कि भाई ये बताइए कि ये कैसे, तो कहेगा कि उसके अंदर, खेतों के अंदर हम सीड बीज को डालते हैं, बीज के बाद नीचे नीचे से थोड़ा थोड़ा नन्हा नन्हा पौधा निकलते रहते हैं, तो इस तरीके से उसके अंदर से फिर बड़ा होता है, तो उसके अंदर दाना निकलता है, और दाना निकलता है तो हम इसको थ्रेच करते हैं, ले आकर के सीडिंग करते हैं, वो थ्रेचिंग करते हैं। थ्रेचिंग समझते हो ना, अनाज निकालना, दाने में से, बाल में से अनाज निकालना। जैसे आप लोग देखिए गांव से रिलेटेड हैं तो आप लोगों को कुछ तो आइडिया होगा, जब गेहूं का बाल आता है तो उसको थ्रेसिंग मशीन में डाल जाता है और मशीन में से दाना अलग हो जाता है, भूसा अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको गेहूं से आटा मिलता है और आटा से हम लोग उसका ब्रेड बनाते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा जो चलता रहता है, ये सारे प्रोसेस आज के समय में जो बहुत तेज़ तरीके से ये हम डेवलप कर लेते हैं, वो साइंस के आविष्कार के द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि साइंस ने हमको सारा चीज़ फटाफट सिखा दिया है। और नहीं तो बहुत पहले जब साइंस, ट्रैक्टर नहीं था, थ्रेसिंग मशीन नहीं थी, तो लोग दावते थे, दोपहर में गोरू के साथ में, बैल के साथ में उसको फैला देते, जमीन में चलता रहता था। तो इस तरीके से वो होता था। तो आओ बेटा, लेट अस लुक एट अनदर ऑफ आवर नीड्स। आओ हम लोग बच्चों बात करते हैं दूसरी हमारी आवश्यकता की। देखिए सेकंड पैराग्राफ में जाइए, तो सेकंड पैराग्राफ कहता है लेट अस लुक एट अनदर ऑफ आवर नीड्स। आओ हम लोग अपना दूसरा नीड्स, उपयोगी चीज़ों को देखते हैं। वी नीड वाटर टू ड्रिंक। अब हमको देखो पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है, अब हमें जीने के लिए पानी पीना है। वी कैन गेट वाटर फ्राम ए टैंक, फ्राम ए वेल, फ्राम ए रिवर, आर दोज डेज फ्राम ए टैप। हम लोग पानी जब पीते हैं तो देखिए कहीं कहीं हम लोग पानी कुआं से पीते हैं, कहीं जो है नदियों के पानी पीते हैं, कहीं ट्यूबवेल से पीते हैं, कहीं तालाब से पानी पीते हैं। और शहरों में आप जब जाके देखिए कहीं कुआं तालाब नहीं तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नल लगा है, हम उस नल से पानी पी लेते हैं। वी आर टोल्ड दैट वाटर टेकन फ्रॉम ए डर्टी टैंक में अपसेट आवर स्टमक। और अगर हम लोग कभी बाई चांस भूल से गंदा पानी पी लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। इट इज़ नॉट सेफ। इसीलिए देखिए बच्चों, जब बारिश का टाइम आता है ना तो लोगों के घरों में बीमारियां बढ़ जाती हैं। ज़्यादातर ये बीमारी फैलती हैं कैसे, कालरा हैजा की बीमारी फैलती है, और फैलता है बीमारी डेंगू मच्छर वाला, और फैलता है पीलिया।
क्योंकि ये सारे जो है बारिश के समय में मौसम आते हैं, उस समय में आप देखेंगे तो पानी गंदा हो जाता है। पानी गंदा पीने से लीवर में पानी खराब जाता है और हमारे पेट को डिस्टर्ब करता है और पीलिया जैसी बीमारी है। तो हमें बारिश के समय में बिल्कुल सावधानी से रहना चाहिए। तो कहते हैं कि हम लोग गंदा पानी पीते हैं तो हमारा स्टमक खराब हो जाता है और हमको प्रॉब्लम होता है। इट इज़ नॉट सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम सुरक्षित पानी नहीं पीते हैं, शुद्ध पानी नहीं पीते हैं तो हमारे लिए सेफ नहीं है सर। यू आस्क लाइक ए साइंटिस्ट व्हेन यू हैव टू टेक यू ए स्मॉल लेबोरेटरी सैंपल्स ऑफ वाटर एंड एनाइड एयर और अनकम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट। पानी शुद्ध है कि पानी अशुद्ध है, पानी गंदा है कि पानी साफ है, इन सब चीज़ों को जानकारी के लिए हमको साइंस ने इंस्ट्रूमेंट दिया है। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम पानी की परख कर सकते हैं। इसीलिए पानी को साफ़ करने के लिए आज लोगों के घर में आरओ मशीन लग गया है, प्यूरीफाई मशीन लग गया है, तो लोग पानी शुद्ध करके पीने लगे हैं, जिस कारण से हम बीमारियों से बचे हैं। तो पानी कहाँ से आता है बच्चों? तो ये ज़मीन के अंदर से आता है और हम लोग हैंड पाइप के द्वारा या ट्यूबवेल के द्वारा या बोरिंग के द्वारा जब हम खींचते हैं तो ये भी साइंस का ही एक माध्यम है, क्योंकि उसको हम गड्ढा खोदते हैं तो जो गड्ढा खोदने वाला ड्रिलिंग मशीन आती है वो साइंस है। मोटर लगा के उसको खींचते हैं, मोटर क्या है? साइंस है। तो हम अपने जीवन की सारी चीज़ों को साइंस पे ही डिपेंड करते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। एज हम छोटे छोटे कणों को, छोटे छोटे कीड़ों को देखने के माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। दैट इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ साइंस डेवलपमेंट। तो साइंस के डेवलपमेंट से जो है खोज की वजह से तो हम साइंस के से जुड़े हुए हैं। As the name suggested, this instrument is able to see small objects floating in the water. Even with good size, you will not be able to see them. You will need this microscope. With the microscope, you may see tiny living organisms. These would be harmful to our body if they enter our stomach. So you have to get rid of them. अब देखिए, एक साइंस ने हमको माइक्रोस्कोप बनाया, सूक्ष्मदर्शी बनाया है। उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम पानी के ऊपर उड़ने वाले कीड़े को, खाने पर हमारे बैठने, जैसे हम लोग देखिए खुले में हम लोग खाना खाते हैं, अब खुला हुआ खाना खाते हैं उसमें मक्खी आके बैठता है, तो मक्खी आता है व्हेन द फ्लाई, हाउस फ्लाई कम्स आवर फूड्स, हमारे सीट आवर फूड्स, हमारे सीट बैठ जाता है, दैट विल थ्रो ए जम्स इन आवर फूड, हमारे फूड में वो कुछ डाल देता है, बट वी कांट सी, हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन व्हेन वी विल ट्राई टू सी द टाइनी जम्स, देन वी शुड यूज़ माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो हमको मक्खी ने क्या गंदगी हमारे खाने में बैठा के गई, हम उसको देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक साइंस का चमत्कार है। तो इसीलिए बच्चों, साइंस हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और विदाउट साइंस हम कुछ भी नहीं है। तो ये हमको लेखक आज बताना चाहता है। आधा लेसन हमने आपको पढ़ा दिया है, नेक्स्ट आधा कल पढ़ाएंगे। ओके, दैट्स ऑल।